ये हमारे देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही दुखदार वाली बात है। जैसा कि अभी तक इस संप्रदाय लोगों को, मतलब जैसा कि LGBT प्लस को हम लोग, जैसा कि हमारे समाज अभी तक टैबू मान के चलता है, ये टैबू रह गया हमारे देश और समाज के लिए। जबकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट से ये लीगल हो गया था कि ये सेक्स चेंज करने के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए ये सब लीगल हो चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जैसा कि टेढ़े आंख से देखते हैं, है ना। और सिर्फ ये नहीं, मतलब बहुत बड़ा लोग, जैसा कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी इसको ऐसे ही नजर से देखते हैं, अननेचुरल बोलते हैं। इसमें स्वामी सुब्रमण्यम भी ऐसा कहा है कि ये बिल्कुल ही अननेचुरल डिसऑर्डर है। तो ये सब होते रहते हैं इसके बाद भी, और क्यों ना होगा, ये तो होना ही था, क्योंकि हमारे देश और समाज के लिए तो अभी तक मतलब किसी सोसाइटी में लव मैरिज भी अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है ठीक से, और दूसरे कास्ट से भी शादी करना बहुत गैर कानूनी माना जाता है, और वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। अगर इतना नेचुरल, इतना नॉर्मल चीज, किसी के साथ रिलेशन बनाना, इतना नेचुरल चीजें अगर एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो वो समझ में और देश में हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा वाला चीज, लड़का लड़कों से प्यार करेगा, लड़की लड़की से प्यार करेगी, मतलब ऐसा रिलेशन हम लोग घर पे कैसे बोलेंगे? ऑब्वियसली बात है। तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मुझे नहीं पता ये कब एकदम नेचुरल माना जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से नॉर्मल एंड नेचुरल है। हाँ, इसलिए है मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बिल्कुल भी मजाक का बात नहीं है, बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं है। वो चीज मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। इज इट रियली अननेचुरल? कुछ डिसऑर्डर है? तो आप लोग भी ऐसे मानते हो क्या? तो इसको लेके बात करने के लिए मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा पीछे, जैसे कि एंशिएंट इंडिया में हम लोगों के समाज और जैसे कि सोसाइटी था, जैसा समझ था एंशिएंट इंडिया और हिस्ट्री में, इसके बारे में क्या बोले जा रहे हैं, क्या कहा है इसके बारे में, तो आप लोगों के सामने मैं दिखाती हूँ। ओके, सो कामा सूत्र में इसका जो चैप्टर पुरुष साहित्य है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। ये होमोसेक्सुअल और लेस्बियन जो है होती है, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है। इसको छोड़िए, इसके साथ साथ सेकेंड सेंचुरी में एंशियंट हिंदू सोसाइटी में ऐसा लेस्बियन के बारे में बहुत सारे मेंशन है, और इसको तभी वो लोग स्वरिनिस ऐसे बोल के कहा जाता है, ऐसा वर्ड यूज करते थे वो लोग। और इसका मतलब मैरिज भी वहां पे लीगल था। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ जैसे कि वेदास, महाभारत, रामायण, हर जगह में इसका मेंशन है। जैसे कि वेदास में इसका होमोसेक्सुअल का जो शादी करना था बिल्कुल एकदम लीगल था, और इसको जो कि दूसरी तरीके से एक शादी का नाम दिया जाता था, जैसे कि गंधर्व बोलते थे, तो उसके हिसाब से इसका जो है शादी माना जाता था। और इसके साथ साथ 12th सेंचुरी में जो कि खजुराहो टेम्पल है, जो कि आप लोगों को पता ही है, खजुराहो टेम्पल में बहुत लोग विजिट कर चुके हैं, आप लोग देखते हैं उसका स्कल्पचर जो होता है पूरा सेक्स रिलेटेड ऐसा है, और वहां पे हर तरीके से जो होता था उस टाइम में, जो मानता था, जो कि कल्चर होता था, तो सभी वहां पे है। तो आप लोग वहां पे जाओगे तो बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे लेस्बियन और होमोसेक्सुअल दोनों दिखाई देता है आप लोगों को। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जैसे कि रामायण है, रामायण का कीर्तिवासी रामायण जो माना जाता है, तो वो रामायण में राजा दिलीप के बारे में मेंशन किया गया था। तो दिलीप जो था, जो कि पूरा वो खानदान का एकलौता लड़का था, तो उसका कुछ संतान संतति नहीं था, उसका 2 शादी हुआ था, जैसे कि उसका दोनों बीबी था। तो वो जो दिलीप जो है, तो उसका अचानक से डेथ हो गया था, ऐसा संतान संतति नहीं था। तो तब पूरा राज्य में पूरा मतलब क्या होगा, ऐसा बहुत ही चिंतित वाला बात हो गया था। तो उसी टाइम जैसा कि लॉर्ड शिव ने उस दोनों बीवियों को ऐसा सपने में नजर आया, और सपने में ऐसा दिखाया, अगर वो दोनों आपस में ऐसा लव मेकिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो मतलब कुछ कोई लड़का या लड़की को पैदा कर सकते हैं, लड़का को पैदा कर सकते हैं, और लड़का ही होगा, ऐसा ही कुछ उसने सपने में आके ऐसा कहा था लॉर्ड शिवा ने।
तो इसके बाद वो दोनों बीवी आपस में ऐसा किया और इसके बाद इसका लड़का भी हुआ था। इसके साथ साथ जो कि रामायण में, जो कि मेन रामायण माना जाता है, तो वो रामायण में हनुमान खुद आई विटनेस था। ऐसा दोनों लड़कियों को ऐसा आपस में लव मेकिंग करते हुए वो देख लिया था, तो हनुमान खुद आई विटनेस था। और कितना ही मैं बोलूं, मतलब बहुत ही कम पड़ जाएगा। जैसे ऋग्वेद में भी इसका बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल्स है। अभी मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जैसा कि पुरानी दुनिया में, पुरानी इंडिया में इसको एकदम मतलब नेचुरल माना जाता था, और ये सब हम लोगों को मतलब पूरा हिंदू धर्म के लिए स्पेशली, जैसा कि रामायण, वेद, ये सब हम लोग खुद शास्त्र मानते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो ये सब के बारे में हम, ये सब के अंदर अगर ये सब चीज़ है, तो हम लोग के आज की दुनिया में, आज के समाज में ऐसा क्यों है? ऐसे क्यों इन लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते? इसका रिलेशन इतना गंदे तरीके से क्यों दिखा जाता है? कोई कोई तो ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा वो लोग दिखावा करते हैं, ऐसा उन लोगों का कैरेक्टर खराब है कि क्या 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 कुछ नहीं बोलते हैं इन लोगों को, जो कि बिल्कुल ही मतलब एकदम ही नॉर्मल सा बात नहीं है, एकदम ही मतलब नेचुरल बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि अभी कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, जैसा कि ये पूरी तरह से एक जेनेटिकल एक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकली होता है। अगर इनमें से कुछ भी, कोई भी कसूरदार होता है, वो है कि उसका चिल्ड्रन का पेरेंट्स होता है, और ख़ास करके जो कि पिता जो होता है, फादर, उसका होता है। तो इसमें ना चिल्ड्रन का कोई भी मतलब लेना देना नहीं है, जो कि एकदम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि और इसका बहुत सारे मेडिकल टर्म्स होता है जो कि आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, और मुझे भी मतलब पूरी तरह से ऑब्वियसली समझ में नहीं आया है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो जो मैं इतना मैं कह सकती हूँ कि इसका पूरी तरह से एक जेनेटिकल डिसऑर्डर मानते हैं। पूरी फैमिली में अगर सिबलिंग में कोई भी ऐसा अगर है, जैसा कि कोई भी ऐसा LGBT से है, तो उसका ना जो नॉर्मल जो होता है, मतलब नॉर्मल जो पेरेंट्स होता है, उसका जो जेनेटिकल वो जो जेनेटिक उसका जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, तो इसका नेक्स्ट जनरेशन में आने का चांसेस रहता है, जो कि नॉर्मल पेरेंट्स से। तो ऐसा हो सकता है। और इसका जैसा कि मेलोसिस 1 और मेलोसिस 2 ऐसा कुछ मेडिकल टर्म्स इसको नाम दिया गया है। और इसका जब डिसजंक्शन में पीरियड में जब X और Y क्रोमोसोम, इसके साथ साथ और डबल X क्रोमोसोम जैसा कि अगर अलग नहीं हो पाए, अलग नहीं कर पाए, और इसके हिसाब से जो कि स्पर्म होता है और इसके साथ एग भी होता है जो कि ओवरी में होता है, अगर ये मिल जाए, तो जैसा कि XXY ये जब पैदा होता है, तो ये मतलब 100% ये मेल ही होता है, लेकिन वो वैसा वाला मेल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है जो कि ऐसा होमोसेक्सुअल बन सकता है। तो इनमें से क्या होता है, जैसे कि होमोसेक्सुअल का जो भी कैरेक्टर आप लोग देख पाते हैं, जैसे कि कुछ वॉइस कुछ नरम सा होता है, लड़की जैसा बिहेव करते हैं, जो भी होता है, तो वो डिसऑर्डर सामने आता है। तो तभी वो जैसा मतलब वैसा लड़का लोग ऐसा बिहेव करते हैं या फिर होमोसेक्सुअल बनता है। तो ये आप लोग देख ही पाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो गूगल में भी रिसर्च कर सकते हो या कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हो, तो आप लोगों को भी ऐसा बहुत सारे चीजें मिल जाएगा देखने के लिए। समझ ही पा रहे हो कि जैसा कि ये बिल्कुल ही नेचुरल है, एकदम नेचुरल, जैसा कि हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो एकदम नेचुरल है, और इसके साथ जो होता है वो भी नेचुरल तरीके से, जो कि हम लोग लड़की को पसंद करते हैं, लड़की लड़का को पसंद करते हैं, ये नेचुरल मानते हैं। तो उन लोगों के लिए वो नेचुरल रहता है क्योंकि उसका जेनेटिकली ऐसा हुआ है। तो उन लड़का और लड़की का बिल्कुल भी कसूर नहीं है, ना तो उसका कैरेक्टर खराब है, इतना तो हम लोग मान सकते हैं। और वो लोग भी इंसान है, वो लोगों का भी खुशी मनाने का या फिर खुद से हक से जीने का अधिकार है, सब लोग डिजर्व करते हैं। उस हिसाब से सोचेंगे, उसके लिए सोचेंगे, तो हमारे समाज और देश के लिए, और सबसे ज़्यादा वो लोग के लिए, ऐसा संप्रदाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि
समाज इन लोगों को जीने नहीं देते, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कोई भी दोस्त लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्चुअली ये ठीक नहीं है। हम लोग इन लोगों के साथ इंसान की तरह बिहेव ही नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो बस मेरा बस इतना ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हो, आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए नया नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।